हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान। आज का हमारा वीडियो होने वाला है सिंटेक्स पर। क्विक रिवीजन वाले वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अभी इस समय मिल रहे हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप सभी चीजें फटाफट से रिवाइज कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फैब इंग्लिश चैनल पर आप सभी को ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पोकन सारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है कि यार आपने और भी इसके नाम सुने होंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर, मैं प्लूरल तो तू भी प्लूरल। लेकिन बहुत सी बार इनकी जो अपीयरेंस है, जैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब तू सिंगुलर है या प्लूरल, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। उसके लिए हमें कुछ रूल्स है जिन्हें याद रखना होगा ताकि एग्जाम में ये वाला कंफ्यूजन हमें बिल्कुल भी ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ऑब्वियसली तो हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो ऑब्वियसली वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर मान लीजिए नाउन है, अगर हम उसके बाद एस या ईएस लगाते हैं तो हम उसे प्लूरल बना देते हैं। लेकिन ऐसा वर्ब के साथ नहीं होता। कोई भी वर्ब है, अगर उसके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस को ऐड आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गो, प्लूरल है, आपको इसे सिंगुलर बनाना है, आप गोज लगाएंगे, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। तो आप वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एस या ईएस उसकी फर्स्ट फॉर्म में ऐड करके आप उसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सब्जेक्ट नाउन, अगर मान लीजिए बॉय है तो हमने एस ऐड किया, बॉयज बन गया, तो वो प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में है कि अगर दो नाउन है हमारे और वो जुड़े हुए हैं एंड से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। लेकिन अगर दो नाउन है और वो नाउन एज इन दो सब्जेक्ट है और वो जुड़े हुए हैं किससे, एंड से, लेकिन उनका जो सेंस है वो एक ही है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, सेंस सेम है, उस समय पर हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में राम एंड मोहन गो टू पटना, गो प्लूरल वर्ब यूज किया बिकॉज ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम देखें ब्रेड एंड बटर, सेंस बिल्कुल सेम है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। आइए चलते हैं रूल नंबर 3 पे। आप यहां देख सकते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, नन, एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, everything, something, nothing, anything, everyone, someone, none, anyone. Oh my God! ये सभी अगर वर्ड्स आपको दिखाई दें तो ये सभी सिंगुलर हैं, और अगर ये सिंगुलर हैं तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट हैड कम, राइट, ईच स्टूडेंट हैड कम। अब हैड तो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के साथ लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन सभी के साथ आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे मैम एवरीवन, ओ माय गॉड, ये तो मैम प्लूरल होते हैं, सभी की बात की जा रही है, बट ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लेते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं। क्लियर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है। अगला रूल अगर हम देखें, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर, with and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, अगर इनसे जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। कैसे, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, हमने यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया। सेकंड वाले में द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्राउन्ड, कैप्टन जो था अपने सेलर्स के साथ क्या हो गया, बेचारा डूब गया। सेलर्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब नहीं लिया, हमने वर्ब लिया पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिए, अगर इन सभी का यूज किया हुआ है, इन सभी को यूज करके अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना वर्ब लगाएंगे। अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए। 5वें रूल पर आते हैं, अगर दो सब्जेक्ट को नाइदर नो, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और या नन बट से जोड़ा जाए, इन्हें आपको अच्छे से याद करना होगा। तो वर्ब नजदीक वाले, मतलब कि दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स में पहला वाला सब्जेक्ट और दूसरा वाला, तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। देखो कैसे, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। अब यार दूसरे वाले के अकॉर्डिंग कैसे होगा, पता है कैसे होगा, समझने वाली बात यह है कि नजदीक वाले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ना ही तो राम ना ही श्याम हैज कम, सिंगुलर था,
either Ram or his friends have come. Either Ram or his friends have come. यहां पर हमने क्या किया, have का यूज किया his friends के अकॉर्डिंग. यहां पर हमने has का यूज किया श्याम के अकॉर्डिंग. ना ही तो राम और ना ही श्याम, ना ही राम और ना ही उसके दोस्त. क्लियर हो गई ये बात. आगे बढ़ जाते हैं. कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन फॉर्म्स से प्लूरल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेजल्स, मम्प्स, रैकेट्स, शिंगल्स. दिखने में कैसे हो रहे हैं, फॉर्म कैसा है इनका, प्लूरल फॉर्म है अर्थ में, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं. तो वर्ब भी कौन सा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा. जैसे खेल के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स. देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज. पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स. विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स. आपने देखा इनका फॉर्म प्लूरल है बट ये सिंगुलर होते हैं एंड दैट इज द रीजन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स के साथ हमने इज यूज किया, फॉर्म प्लूरल है बट ये होता सिंगुलर है एंड दैट इज द रीजन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी. पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल लग रहा है बट वर्ब सिंगुलर यूज किया. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन जैसे हर्ड, फ्लॉक. द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग. अब आप बोलोगे यार झुंड की बात हो रही है, बट झुंड की बात हो रही है ना यार, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ. आप काउज के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, इसीलिए आप वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी से रिलेटेड कोई बात है कि यार ज्यूरी मेंबर्स जो है उन सभी के डिसीजंस जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे, राइट, तो मतलब कि वो लोग एक साथ एक मत पर नहीं थे, उस समय हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, तो अगर हम बोलें कि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द ज्यूरी आर डिवाइडेड. क्लियर हो गई ये बात. नेक्स्ट, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, व्हिच, दैट, इस तरीके के जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके द्वारा सब्जेक्ट को एक वर्ब से अगर जोड़ा जा रहा है तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए. किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट है. कैसे, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन. वो क्या है, वो सभी नोबलेस्ट वुमेन में से एक है दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. I am not one of those. मैं उनमें से नहीं हूं. Who will trust everyone, जो सभी पर विश्वास कर ले. Whom they meet, जिनसे भी वे मिलते हैं, वे मिलते हैं. दे हमने यूज किया यहां पर. क्लियर हो गई ये बात. नेक्स्ट रूल, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी. ध्यान रखिएगा यहां पर मैनी लिखा है. मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है. सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का इनके साथ यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट हैज कम. हैज का यूज हुआ है, ईच लगा हुआ है क्योंकि. वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी. मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर. क्लियर, आप सभी ने देखा यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, तो इनको आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट, अगर ईच, एवरी वन के बाद ऑफ का यूज हो, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों इस बात को, ऑफ का यूज हो तो बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होता है. वापस से आपको बता दूं, ईच, एवरी और वन, इसके बाद अगर ऑफ का यूज हुआ है जैसे ईच, एवरी और वन, जैसे हमने यहां पे किया वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ दी बॉयज. अब वन के बाद यहां पर ऑफ यूज हुआ है तो इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो तो हमारा प्लूरल आ रहा है, लेकिन जो वर्ब यहां पर लग रहा है वो सिंगुलर लग रहा है. आपने देखा, राइट. सो प्रोनाउन वन ऑफ दी बॉयज और वन ऑफ देम, राइट, क्योंकि वन के बाद ऑफ का यूज हुआ है. जैसे ईच ऑफ देम. क्लियर हो गई. तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्लूरल. यहां पर तो आप प्लूरल यूज करेंगे, यहां पर आप प्लूरल नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे, बट जो वर्ब यूज करेंगे आप वो सिंगुलर यूज करेंगे. क्लियर हो गई ये बात. नेक्स्ट, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो
अगेन ईच वाले में बहुत सारी दिक्कतें आती है एग्जाम में, इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। समझते हैं, we each have a duty towards our nation। अब प्लूरल नाउन, we नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, प्लूरल के बाद ईच का यूज हुआ है, इसीलिए हमने यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो इसे प्लूरल ही माना जाता है, और इसीलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगाया जाता है। यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हुआ है, दैट इज वाई जो वर्ब हमने लगाया है वो यहाँ पर प्लूरल ही लगाया है। आगे बढ़ते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो, अगर वन का प्रयोग, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होगा, जैसे वन, वंस, वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ हम ही, हिम या हिज या हिमसेल्फ नहीं लगाते। कैसे, समझना, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। आपको एग्जाम में ऐसा दिया होगा, आपको गलती बतानी होगी कि यहां पर भैया हिज नहीं आएगा, यहां पर आप हिज नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप वंस लगाएंगे। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, इफ, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस से शुरू होता है। अगर आपके सेंटेंसेस इन सभी से शुरू हो रहे हैं तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वर का ही यूज किया जाता है। काल्पनिक वाक्य नहीं देखा, अगर मैं राजा होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इस तरीके के सेंटेंस में तो आप वर का यूज करेंगे, वॉज का नहीं। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, आई के साथ आपने वर लगाया, यहां पर एक विश दिखाई गई है। इफ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर्स, राइट। तो इफ से शुरू हुआ था, इसीलिए हमने वर का यूज यहां पर किया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अगर ये आ रहे हैं आपके सेंटेंस के अंदर तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है इनका यूज, तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं? प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। देखिए, अ नंबर ऑफ, तो हमने प्लूरल स्टूडेंट्स ही यूज किया और वर यूज किया, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर। ये बात क्लियर हो गई आप सभी के साथ? आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। दी नंबर ऑफ, यहां पर था अ नंबर ऑफ, यहां पर है दी नंबर ऑफ। दी नंबर ऑफ का यूज निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सेंटेंस का अगर ये सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल दी नंबर ऑफ बॉयज, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम प्लूरल वर्ब लगा रहे थे क्योंकि अ नंबर ऑफ था, निश्चित संख्या नहीं थी। यहां पर संख्या निश्चित है, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, नो इट्स इनकरेक्ट, आर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50 क्योंकि निश्चित संख्या है 50। क्लियर? इसीलिए वर्ब यहां पर सिंगुलर लगाया गया। आगे बढ़ जाते हैं, फर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी। जैसे सीनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पोएट्री से रिलेटेड आता है, लगेज से रिलेटेड आता है, फर्नीचर से रिलेटेड आता है, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर का यूज अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। किन के रूप में? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड, सीनरी आ गया तो सिंगुलर वर्ब आएगा। I passed but the percentage of marks was not good, percentage was का यूज किया। क्लियर? देखते ही आप लोगों को पता चल जाना है। तो आपको याद रखना होगा किनके साथ सिंगुलर, किनके साथ प्लूरल वर्ब का आपको यूज करना है। आप इन सभी को
एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट रूल, इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है, जैसे कि यहां पर लिखे गए सिजर्स, टोंग्स, पिंचर्स, प्लायर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स। ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आप अगर इनके एंड में से एस हटा देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिजर्स में से एस हटा दो, दैट डजंट मीन वो सिंगुलर बन गया, नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं इन्हें अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगेन एक और आपको पूरे वर्ड्स, मैंने जितना मुझसे हो सका उतने सारे वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, आप ध्यान रखिएगा, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सो वेयर आर माई पैंट्स, डू इट माई, वेयर आर माई पैंट्स, आर्म्स वर गिवन टू दी बेगर्स। आपने देखा इन सभी के साथ हमने प्लूरल का यूज किया। तो मैं आशा करती हूँ ये जो आपको वीडियो है ये आपको काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। दिखने में सिंगुलर लेकिन यूज प्लूरल, जैसे कैटल सिंगुलर दिख रहा है बट यूज प्लूरल होगा। कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। कैटल्स, चिल्ड्रंस, ये गलत हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कैटल आर ग्रेजिंग, आप दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं बट ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है। पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीव्स। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड काफी सारे रूल्स जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फैब इंग्लिश चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।